तो आज हमारे साथ 12th क्लास के बच्चे खड़े हैं। आज इनका बोर्ड एग्जाम का थर्ड पेपर था, हिंदी सब्जेक्ट का। अमूमन हम देखते हैं कि जैसे ही बच्चे एग्जाम देकर बाहर निकलते हैं, उनका मुंह लटका रहता है, काफ़ी नर्वस दिखाई देते हैं। लेकिन ऐसा इन बच्चों के चेहरे पर दिखाई नहीं दे रहा है, काफ़ी खुश हो रहे हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं, ये खुशी का राज क्या है। हाँ तो बेटा साक्षी बताइए कि आज पेपर किसका था और कैसा रहा आपका? आज हिंदी का पेपर था और मोस्टली बहुत अच्छा था। जो पेपर प्री बोर्ड्स में क्वेश्चंस दिए थे वो सब मोस्टली ज़्यादातर क्वेश्चंस आए और प्री बोर्ड्स का बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ क्योंकि लिखने की प्रैक्टिस हो गई, टाइम मैनेजमेंट भी हो गया, मिस्टेक्स का भी पता चल गया बहुत ज़्यादा। इसलिए ओवरऑल बहुत अच्छा पेपर हो। आशा है 2 आगे के पेपर भी बहुत अच्छे हों। हाँ सौम्या आप बताइए, क्या आपको एग्जाम हॉल में कहीं झिझक डर लगा कि नहीं लगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा क्योंकि हमारे इतने प्री बोर्ड्स हो चुके हैं कि टाइम मैनेजमेंट तो हमको अच्छे से समझ आ गया। उसके अलावा जो हमारी माइनर मिस्टेक्स होती है, वो भी मोस्टली क्लियर हो जाती है। डेफ़िनिटली इतना बड़ा पेपर होता है तो पूरा तो सही नहीं हो पाता, स्पेशली लैंग्वेज सब्जेक्ट्स का, लेकिन हम हमारा बेस्ट देते हैं और टीचर्स की मेहनत को वो करते हैं। हाँ तो आइए हम और बच्चों से बात करते हैं। हाँ दिशिता आप बताइए, कैसा रहा आपका पेपर? पेपर तो बहुत अच्छा रहा और मतलब प्री बोर्ड से काफ़ी प्रैक्टिस हो गई थी तो ना अच्छा डर नहीं लगा एग्ज़ाम में। और ना जो कॉपीज़ थी ना बोर्ड की वो प्री बोर्ड से सिमिलर थी, तो कभी से दिक्कत नहीं हुई काम से। ठीक है। तो बच्चों का कहना है कि ये प्री बोर्ड की जो तैयारियां स्कूल में होती हैं, इनसे इनका जो दिल है वो खुल जाता है, और जो भय एग्जाम हॉल का होता है, वो जो एक माहौल क्रिएट होता है, वो पहले ही क्लियर हो जाता है। बच्चे बिल्कुल प्रसन्न होकर के वो एग्जाम देते हैं, बिना घबराए पर वो देते हैं। अब बात करते हैं बंटी सराधना से, उसका पेपर कैसा हुआ? पेपर मेरा अच्छा हुआ। जैसे कि प्री बोर्ड में हमें बताया कि लगभग क्वेश्चन आ जाते हैं और जो नहीं आते वो सर सब्जेक्ट में से नोट्स लिखवाते हैं, वो ऐसे कहते हैं सर बुक पढ़े। हमें प्री बोर्ड्स में बुक पढ़नी पड़ी थी, पर जो ऐसे हम एग्जाम हॉल में बैठे तो सारे के सारे क्वेश्चन नोट्स में से थे। हमें बाहर कहीं भटकना नहीं पड़ा। कहीं आप लोगों को ट्यूशन वगैरह की कहीं जरूरत पड़ती होगी, ऐसा कुछ लगा आप लोगों को कहीं? क्यों तनु, आपको क्या क्या लग रहा है पेपर के बारे में? मेरे को पेपर के बारे में बहुत अच्छा लग रहा है। सब इसमें प्री बोर्ड के क्वेश्चन पड़ गए थे आधे अधिकतर और पेपर एकदम अच्छा हुआ। तो अब तक बच्चों के 3 पेपर हो चुके हैं, अब 2 पेपर और बचे हैं और वो भी जल्द ही समाप्त हो जाएंगे। 28 मार्च इनका लास्ट पेपर होगा। अब इनका जो 12th क्लास की जो जर्नी है लगभग लगभग समाप्ति की ओर है। तो आइए इन बच्चों से बात करते हैं कि इनकी स्कूल की लाइफ कैसी रही और इनका क्या अनुभव रहा है। हम बात करते हैं इन बच्चों से। तो आप लोग बताएं कि आपके 12th क्लास में यहाँ का एक्सपीरियंस क्या रहा, आपको कैसा लगा यहाँ पढ़ाना, यहाँ के टीचर्स आपको कैसे लगे, यहाँ का माहौल कैसा लगा? डेफ़िनेटली दिशा स्कूल में हमारी जो पूरी जर्नी थी वो एक रोलर कोस्टर के जैसे रही। स्टार्टिंग में हमारे वीकली टेस्ट होते थे तो वो मंडे को होते थे, तो हमको पहले लगता था कि हमको एक मतलब वीक में 1 डे भी वैकेंट नहीं मिल रहा, तो हम पूरा शेड्यूल पैक्ड रहता था। लेकिन बाद में जब हमारे दिसंबर में हाफ ईयरली हुए तब हमें उसकी इम्पोर्टेंस समझ आई। फिर दिसंबर में हाफ ईयरली हुए, जनवरी में फर्स्ट एंड सेकंड प्री बोर्ड हुए और फरवरी में फाइनल प्री बोर्ड्स हुए। तो हम इतने प्रिपेयर्ड थे बोर्ड्स एग्जाम के लिए कि हमको थोड़ा डर भी कम लगा और टाइम मैनेजमेंट तो कोर पार्ट था उसका। तो सौम्य का कहना है कि हम लोग शुरू शुरू में ऐसा लग रहा था कि हमारी कोई कैद हो गई हो, और उसका फायदा हमें काफी मिल रहा है। महसूस कर रहे हैं कि हमें इस स्कूल में आने से कोई नुकसान नहीं हुआ, हम बहुत फायदे में हैं। साक्षी तुम कुछ कहना चाहोगी? मैं 11th में आई थी तो मैं मेरे दोस्तों की वजह से आई थी। रियल में मुझे ऐसा लगा कि इसके जैसे स्कूल कहीं पे भी नहीं है, क्योंकि अजीब सा मतलब बंद-बंद सा फ़ील हो रहा था। सिर्फ़ पेपर पे पेपर ऐसी चीज़ें होती जा रही थी। तो लेकिन फिर जब धीरे-धीरे टेस्ट पे टेस्ट दिए गए, तब वो अच्छा लगा कि हाफ ईयरली में रिज़ल्ट ठीक-ठाक आया और आगे भी रिज़ल्ट अच्छा आएगा, ये उम्मीद है। और मैंने रियल में पहली बार कोई स्कूल देखी जिसके टीचर्स घर जा-जा के डाउट्स पूछ-पूछ के बच्चों को फ़ोन करके बताते हैं और उनके सबके डाउट क्लियर करते हैं। यहाँ के टीचर बहुत ही अच्छे हैं रियल में, इनके जैसे टीचर कहीं नहीं मिलने वाले आप लोगों को। हाँ भाई, 17 अंक तो जितने आएंगे उतने भेजने हैं, चाहे तुम कितनी पढ़ाई कर लो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर भी बच्चों का कुछ कहना है कि यहाँ के टीचर्स काफी मतलब एक तरह से स्टूडेंट के साथ फ्रेंडली जो व्यवहार होता है वो किया, लास्ट में बच्चों को दबाव में नहीं आने दिया। और कुछ बच्चों से बात करते हैं, हम बॉयज से कुछ बात करना चाहेंगे, ये भी अपना अनुभव शेयर करें। यहाँ पर टीचरों का व्यवहार हमें बहुत ही अच्छा लगा कि टीचर हमारे से फ्रेंडली हो जाते हैं। जो क्लास में जो डाउट होते हैं वो कई बार टीचर पीछे भी आके मजाक मजाक में पूछने लग जाते हैं कोई डाउट है कि नहीं है। तो बीच बीच में थोड़ा हंसी मजाक भी कर देते हैं जिससे बच्चे एकदम से साइलेंट बैठे रहते हैं, वो थोड़े खुश मिजाज हो जाते हैं। ऐसे घबराहट नहीं होती क्लास में बैठने से घुटन। अब ये जो लगभग सभी इंटेलिजेंट बच्चे हैं हमारे, अब इन बच्चों से हम पूछते हैं कि ये मतलब यहाँ इनका टारगेट जो था, पिछली बार हमारे यहाँ मोनिका डिलान ने यहाँ पर एक टारगेट है ये फिक्स किया था 98.60। अब मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि ये इसको क्रॉस कौन कौन बच्चे करेंगे, वो बच्चे हाथ खड़े करके और अपनी हिम्मत बताएं कि हम लोग करना चाह रहे हैं। आप लोग बताएं। बंटी सिराधना
उन इंटेलिजेंट बच्चों में से है जो ये अचीवमेंट कर सकता है। अब क्या लग रहा है तुम्हें? कोशिश तो हमारे पेपर तो बहुत अच्छे हो रहे हैं, जैसे लग रहा है कि अब और हो जाएगा, और ना भी होगा तो भी ऐसा है कि हमारा रिजल्ट बहुत बेहतरीन आएगा। नीम का थाना में हमारा रिजल्ट सबसे बेहतरीन आएगा, सीकर जिले में भी हम टॉप कर सकते हैं आसानी से। चलो, ये आपकी ये इच्छा कभी पूरी हो, जरूर हो। इस बार ही आपका ये रैंक है, ये 5th बार नीम का थाना जो नया जिला बना है और टॉपर्स इस स्कूल से निकले। जब 10th पास की थी मैंने क्लास में, तब मेरा ये था कि मैं कौन सी स्कूल को चूज़ करूं। लेकिन जब मेरी सिस्टर इसी स्कूल में 11th क्लास में आई थी, तब मैंने उसको देखा और टीचर्स के पढ़ाने के तरीकों को देखा, तो मैंने बिना मन से इस स्कूल में एंटर करने का सोचा। पर है ना, जब मैं स्कूल में आई तब मैंने स्कूल के टीचर्स का बिहेवियर देखा। उन्होंने है ना हमें कोऑपरेट किया कि हम उनसे डाउट पूछें, है ना, हमारे हर हेजिटेशन को उन्होंने दूर करने की कोशिश की। और यहाँ के जो प्री बोर्ड लिए गए हैं, वो उन्होंने भी हमारे बोर्ड के अंदर बहुत हेल्प की है, जिनमें से 75% क्वेश्चंस आए हैं। तो जैसा कि बच्चों का कहना है कि ये स्कूल हमें काफी पसंद आया है और नीम का थाना में एक तरह से टॉपर्स है। अभी सीकर में भी हम लोग यहाँ बड़ी बड़ी स्कूलों से टक्कर दे रहे हैं और आशा करते हैं इस बार भी हमारा बेस्ट अचीवमेंट रहेगा, हम लोग फिर से नंबर 1 बने।